जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है और यह लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना है और यह पता लगाना है कि यह ब्रह्मांड ऐसा क्यों है। ये शब्द हैं मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंस का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसी चीज़ों के बारे में खोज की गई जिसकी कल्पना शायद ही पहले किसी इंसान ने की हो। स्टीफन हॉकिंस का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंस का जन्म हुआ उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन के माता पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह में आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं उनकी माता का नाम इज़ाबेल था, जो चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में बतौर एक सचिव रूप में कार्य करती थी। हॉकिंस के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली। इनके कुल 4 बच्चे थे, जिनका नाम था स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट एल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के एक स्कूल में ही स्टीफन का एडमिशन करवा दिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। कहा जाता है कि स्टीफन को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में रुचि थी और वो इस सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह सब्जेक्ट नहीं होता था, जिसके कारण उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट चुनना पड़ा। फिजिक्स में फर्स्ट डिवीज़न में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपने आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंस आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इन्हें इनकी सेहत खराब रहने लगी। 21 वर्ष के स्टीफन की बिगड़ती हालात देख इनके पिता इन्हें अस्पताल ले गए, जहां इनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोपिक लेटरल बीमारी है, जिसके कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बीमारी को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स था। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी का पता चला था उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जेन वाइल्ड से हुई। हॉकिन के बुरे वक्त में जेन वाइल्ड ने उनका बहुत साथ दिया था और 1965 में शादी कर ली। जेन और स्टीफन के कुल 3 बच्चे थे, रॉबर्ट, लूसी और थिमोथियस। हॉकिन की ये शादी 30 सालों तक चली और 1995 में जेन वाइल्ड और स्टीफन हॉकिंस ने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद हॉकिन ने एलन मेसन के साथ शादी कर ली और 1995 में हुई ये शादी 2016 तक चली। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉकिन इसी कॉलेज से जुड़े रहे। उन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DAMTP बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया। इन्होंने साल 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिक रीडर के रूप में कार्य किया और साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर रूप में कार्य किया। वहीं इनके कार्य को देखते हुए 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में मैथ के लुकासियन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने 2006 तक काम किया। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस के पास कुल 13 मानद डिग्रियां हैं। वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए। साल 1966 में इन्हें एडम्स अवार्ड दिया गया, साल 1975 में इन्हें एडिंगटन पदक और साल 1976 में मैक्सवेल पदक और प्राइज मिला और साल 1976 में ही इन्हें हॉकिंस को
हेनीमान अवार्ड दिया गया। इसके बाद साल 1978 में इन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल से नवाजा गया। साल 1985 में हॉकिंस को RAS गोल्ड मेडल और साल 1987 में डिराक मेडल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल भी दिया गया। इसके बाद 1988 में इस महान वैज्ञानिक को वुल्फ अवार्ड दिया गया। साल 1989 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड दिया गया। 1998 में एंड्रू जेमेंट अवार्ड और 1999 में नाइलॉर पुरस्कार और लेक्चररशिप भी दिया गया। और साल 1999 में ही इन्हें लिलाइन फेल्ड और रॉयल सोसाइटी की तरफ से इन्हें एल्बर्ट मेडल भी दिया गया। साल 2006 में इन्हें कोपले मेडल और साल 2009 में इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, साल 2012 में फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज, साल 2015 में नॉलेज अवार्ड भी दिया गया। हॉकिंस द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम थी। ये किताब बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल पर आधारित थी और साल 1988 में प्रकाशित हुई थी। द यूनिवर्स इन अ नटसेल ये किताब 2001 में प्रकाशित हुई थी। हॉकिंस द्वारा लिखी गई इस किताब को साल 2006 में अपेंटिस प्राइज ऑफ साइंस बुक्स मिला था। हॉकिंस द्वारा लिखी गई द ग्रैंड डिजाइन बुक 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी। स्टीफन द्वारा लिखी गई किताब ब्लैक होल एंड ब्रेवी यूनिवर्स साल 1993 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में हॉकिंस द्वारा लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र था। इसके अलावा हॉकिंस ने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जॉर्ज एंड द बिग बैंग था, जो साल 2011 में आई थी। साल 2014 में इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था द थियरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में उनकी ज़िंदगी के संघर्ष को दिखाया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में इनका घर है और उनकी कुल संपत्ति $20 मिलियन के करीब है। उन्होंने अपनी ये संपत्ति पुरस्कारों और किताबों के जरिए कमाई है। लंबे समय से बीमार चल रहे स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने अपने जीवन में 53 साल व्हील चेयर पर बिताए और 14 मार्च 2019 को इस महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांस इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदा ले ली। लेकिन विज्ञान में इनके किए गए अभूतपूर्व योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो दोस्तों, ये था स्टीफन हॉकिंस की हिस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।